हाँ भैया, विधायक ईडी न्याय यात्रा का क्या मकसद है, कब से कब तक चलेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन तीन के साथ भेदभाव हो रहा है। और हमारे नेता अखिलेश यादव ने पीडीए का एक अर्थ और बताया कि पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है। ये समाज का 90% है। एक सरकार इस देश में ऐसी बैठी है जिसका सिद्धांत है झूठ का, फूट का और लूट का। झूठ बोल करके हिंदू मुसलमान में फूट डालते हैं, फूट डाल करके वोट ठगते हैं और वोट ठग करके फिर जनता की गाड़ी कमाई की लूट करके अडानी और अंबानी के खजाने में भरते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की 90% जनता को न्याय दिलाने के लिए, उनको मानव होने की गरिमा, मर्यादा और सम्मान दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्पबद्ध है। और एसआईआर अभियान के द्वारा जो इस पूरे देश में आशंका है कि केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची से छेड़छाड़ करना चाहता है, उस मतदाता सूची और एसआईआर अभियान के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए ये 25 जनवरी से 29 जनवरी तक हमारी पदयात्रा है। आज हमारा चौथा दिन है। आज रात हम परौपुर में विश्राम करेंगे और कल वापस कुछ गांवों में होते हुए फिर शहर आएंगे और कल इस यात्रा का समापन होगा। पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, क्या कहना चाहिए? यूजीसी भारतीय जनता पार्टी का एक फ्लूक है, मात्र जनता को भ्रमित करने का और एसआईआर की धांधली से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया एक नाटक है। इसमें विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले दोनों मिले हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को न्याय नहीं देना चाहती है। उसकी विचारधारा कुछ मात्र प्रभुत्व प्राप्त और वर्चस्ववादी लोगों को लाभ और फायदा पहुंचाने आज संगम में अभियुक्त ने निराश होकर जो है आज महाकुंभ छोड़ दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के उन लोगों को सोचना चाहिए जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं। भारत में हिंदू धर्म की परंपरा में कभी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी पूज्य शंकराचार्य को बगैर माघ मेले में स्नान किए स्थान छोड़ना पड़ा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अहंकार में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग हिंदू और मुसलमान के सवाल पर, सनातन के सवाल पर देश में समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के ऊपर सवाल उठाते हैं कि उनको सोचना चाहिए कि सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ शंकराचार्य होंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या सरकार होगी। जो पार्टी सरकार को धार्मिक गुरु के ऊपर रखना चाह रही है, व्यवस्था के नाम पर अपमानित कर रही है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि शंकराचार्य जी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उन्होंने छोड़ दिया होगा स्थान। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक अहंकार का प्रदर्शन है और मुझे लगता है देश की जनता इस अहंकार को समझ रही है। विधायक जी, कुछ अधिकारी सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ सरकार के विरोध में। मैंने कहा कि सरकार ये भ्रम फैलाना चाह रही देश में, ये पिछड़ी जातियों का, अल्पसंख्यकों का और दलितों का हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। अगर ये सच्चे हितैषी होते तो जो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनको एक लाइन में बोलना चाहिए कि जो इनका हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उसमें जाति व्यवस्था होगी या नहीं होगी। अगर ये जाति व्यवस्था को कायम रखते हुए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसका मतलब ये धोखा है, देश की जनता के वोट को ठगने का एक फरेब है, ये मदारीगिरी है भाषा की। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जितना भी यूजीसी के सवाल पर विवाद चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया गया एक नाटक है और इसको जितनी जल्दी देश की जनता समझेगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में किस तरीके से हिस्सा लेगी अभी ये पार्टी तय करेगी। लेकिन अब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में फैले हुए हैं, हर पूर्वे में फैले हुए हैं, हर राजस्व गांव में फैले हुए हैं। तो बहुत से साथी चुनाव लड़ेंगे और सबको समाजवादी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि चुनाव में विजयी हों और 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के पुनीत कार्य में अपना योगदान दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरा ख्याल में आपका इशारा यूजीसी की तरफ है। यूजीसी के माध्यम से मेरा यह मानना है कि सरकार मतदाताओं का ध्यान मूलभूत मुद्दों से हटाने के लिए और एसआईआर की बारे में जो जनता के मन में आशंका है और जो सरकार धांधली करना चाहती है,
उस धांधली की तरफ से ध्यान हटाने के लिए यूजीसी का नाटक किया गया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की हितैषी उस तरीके से नहीं हो सकती जैसे भेड़िया कभी भेड़ का शुभचिंतक नहीं हो सकता। आज पीडीए यात्रा निकली है सुल्तानपुर विधानसभा में, क्या सबसे पहले मैं अनूप संडा जी को मुबारकबाद और बधाई देता हूं कि इस शानदार प्रोग्राम के लिए। लगातार ये जो है इसके पहले भी एक चरण चल चुका है, अब की दूसरा चरण है, आज चौथा दिन है। माननीय विधायक जी लगातार गांव कूचे कस्बे में जाकर नौजवानों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, पीडीए के लोगों, खासकर पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सबका विश्वास जता रहे हैं। उनके कामों से प्रभावित होकर, उनके नीतियों से प्रभावित होकर मैं विधायक जी को मुबारकबाद दूं। निश्चित तौर पर 27 में बदलाव को लहर है और समाजवादी पार्टी की एक सरकार बनने जा रही है। माननीय विधायक जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो यात्रा चल रही है। मैं बहुत मुबारकबाद, पूरा नौजवान उनका समर्थन कर रहा है। तमाम नौजवान हर समाज के लोग हैं और उनके साथ हैं पूरी तरह। सुल्तानपुर विधानसभा में तो जिंदा है समाजवादी पार्टी, और विधानसभाओं में कोई नहीं, समाजवादी पार्टी हर विधानसभाओं में जिंदा है और हर विधानसभाओं में उसका बूथ लेवल से लेकर हर मजबूत एक संगठन है। जबकि मैं खुद जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे तमाम सहयोगी, हमारे युवजन सभा, लोहियावानी, छाछ सभा, मैं यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष हूँ, तो तमाम मजबूती के साथ हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। अभी हम लोगों की जिम्मेदारी जो है बूथ पे लगाई गई है, जो बूथ रक्षक और तमाम ये पीडीए के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको पांचों विधानसभाओं समाजवादी पार्टी के अनेक कार्यक्रम, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जो समाजवादी पार्टी 27 के लक्ष्य को रखकर काम कर रही है और निश्चित तौर पर इस सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। इस यात्रा में सांसद ही नहीं दिख रहे समाजवादी पार्टी के। देखिए, सांसद जी आज सदन चल रहा है, आप कैसी बात करें, आज वो सदन में होंगे तो निश्चित है, जब सदन खत्म होगा तो वो हम लोग बीच में होंगे। अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम था लम्बुआ में, वहाँ थे हम लोग साथ में। सांसद ही ऐसी कोई बात नहीं, सांसद ही जब उनको बुलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में वो बहुत मजबूती के साथ पहुँच रहे हैं और हम लोग धन्यवाद देते हैं माननीय विधायक जी को। जितनी इनकी तारीफ की जाए कम से कम ये छात्र नौजवानों और जागरूकता जो ये चला रहे हैं संगठन, मतलब ये तरीके से पदयात्रा चल रही है, इसमें सबको जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि आपके लोग भूलें ना।